नमस्ते दोस्तों। 97% लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, पहली बात तो यह जान लेनी ज़रूरी है कि मनुष्य का जन्म संभोग से होता है। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व संभोग के अणुओं से बना हुआ है। मनुष्य का सारा प्राण संभोग की ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा। यह जो काम की ऊर्जा है, यह जो सेक्स एनर्जी है, यह क्या है? यह क्यों हमारे जीवन को इतने जोर से आंदोलित करती है? क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है? क्यों हम घूम घूम कर संभोग के आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? कौन सा आकर्षण है इसका? हजारों साल से ऋषि मुनि इनकार कर रहे हैं, लेकिन आदमी प्रभावित नहीं हुआ मालूम पड़ता है। हजारों साल से वे कह रहे हैं कि मुख मोड़ लो इससे, दूर हट जाओ इससे, संभोग की कल्पना और कामना छोड़ दो, चित्त से निकाल डालो ये सारे सपने। लेकिन आदमी के चित्त से ये सपने निकले नहीं हैं, निकल भी नहीं सकते हैं इस भांति। बल्कि मैं तो इतना हैरान हुआ हूँ, मैं वैश्याओं से भी मिला हूँ, लेकिन वैश्याओं ने मुझसे संभोग की बात नहीं की। उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में पूछताछ की। और मैं साधु सन्यासियों से भी मिलता हूँ, वे जब भी अकेले में मिलते हैं तो सिवाय संभोग के और किसी बात के संबंध में पूछताछ नहीं करते। मैं हैरान हुआ हूँ इस बात को जानकर कि साधु सन्यासियों को जो निरंतर इसके विरोध में बोल रहे हैं, वे खुद भी चित्त के तल पर वही ग्रसित हैं, वही परेशान हैं। तो जनता में आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन भीतर उनके भी समस्या वही है, होगी भी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमने उस समस्या को समझने की ही चेष्टा नहीं की है। हमने उस ऊर्जा के नियम भी नहीं जानने चाहे और हमने कभी यह भी नहीं पूछा कि मनुष्य का इतना आकर्षण क्यों है। कौन सिखाता है संभोग आपको? सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है। माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चों को पता ना चल जाए, शिक्षक चेष्टा करते हैं, धर्मशास्त्र चेष्टा करते हैं, कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए हैं। यह कैसे हो जाता है? बिना सिखाए यह कैसे हो जाता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कोई पता नहीं चलता। इस संभोग का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है, तो शायद हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मनुष्य के प्राणों में संभोग का जो आकर्षण है, वह वस्तुत संभोग का आकर्षण नहीं है। मनुष्य के प्राणों में जो काम वासना है, वह वस्तुत काम की वासना नहीं है। इसलिए हर आदमी काम के कृत्य के बाद पछताता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, सोचता है कि इससे मुक्त हो जाऊं। यह क्या है? लेकिन शायद आकर्षण कोई दूसरा है, और वह आकर्षण बहुत रिलीजियस, बहुत धार्मिक अर्थ रखता है। वह आकर्षण यह है कि मनुष्य के सामान्य जीवन में सिवाय संभोग की अनुभूति के वह कभी भी अपने गहरे से गहरे प्राणों में नहीं उतर पाता है और किसी क्षण में कभी गहरे नहीं उतरता है। दुकान करता है, धंधा करता है, यश कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन एक अनुभव काम का, संभोग का उसे गहरे से गहरे ले जाता है और उसकी गहराई में दो घटनाएं घटती हैं। एक, संभोग के अनुभव में अहंकार विसर्जित हो जाता है, ईगोलेसनेस पैदा हो जाती है। एक क्षण के लिए अहंकार नहीं रह जाता, एक क्षण को यह याद भी नहीं रह जाता कि मैं हूँ। क्या आपको पता है, धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता है, अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। संभोग के अनुभव में क्षण भर को अहंकार मिटता है, लगता है कि हूँ या नहीं, एक क्षण को विलीन हो जाता है मेरापन का भाव। दूसरी घटना घटती है, एक क्षण के लिए समय मिट जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है। जीसस ने कहा है, समाधि के संबंध में देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समाधि का जो अनुभव है, वहाँ समय नहीं रह जाता, वह कालातीत है।
समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। संभोग के अनुभव में यह दूसरी घटना घटती है, ना कोई अतीत रह जाता है ना कोई भविष्य, समय मिट जाता है, एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता है। ये धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, ये दो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी संभोग की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। वह आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है पुरुष की, न पुरुष के शरीर के लिए स्त्री की है। वह आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वह आतुरता किसी और ही बात के लिए है। वह आतुरता है अहंकार शून्यता का अनुभव, समय शून्यता का अनुभव। लेकिन समय शून्य और अहंकार शून्य होने के लिए आतुरता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है आत्मा की झलक उपलब्ध होती है, जैसे ही समय मिटता है परमात्मा की झलक उपलब्ध होती है। एक क्षण को होती है यह घटना, लेकिन उस एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछताता है बाद में कि शक्ति क्षीण हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी क्षीण होती है मौत उतनी करीब आती है। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही समाप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वह एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है। इतनी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि संभोग का अनुभव शक्ति को क्षीण करता है। जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी है। संभोग की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं तो हम संभोग के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम ना देख पाएं तो हम संभोग में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती है। बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। संभोग की घटना में एक बिजली चमकती है, वह संभोग से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती है। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम संभोग के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जो लोग संभोग के विरोध में खड़े हो जाते हैं वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वह अनुभव क्या है। वे कभी यह ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज़ के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता हो और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की कोई ज़रूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी हैं, तुम चलो इस रास्ते से और उस अनुभव को पालो, तो फिर वह 1000 रुपए खोकर उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा। संभोग जिस अनुभूति को लाता है, अगर वह अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त संभोग की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है। उसका चित्त एक नई दिशा लाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को संभोग के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन वह बहुत महंगा अनुभव है, वह अति महंगा अनुभव है। और दूसरे कारण है कि वह अनुभव कभी एक क्षण से ज़्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी पीक एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना होता है और हम पहुंच भी नहीं पाते और वापस गिर जाते हैं। जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती है, उठ भी नहीं पाती, पहुंच भी नहीं पाती, हवाओं में सर उठा भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता है।
ठीक हमारा संभोग का अनुभव बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हम उठने की चेष्टा करते हैं। किसी गहरे जगत में, किसी ऊंचे जगत में एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते और सब लहर बिखर जाती है। हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गंवा देते हैं। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए और बर्फ हो जाए तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी का चित्त जब तक संभोग की तरलता में बहता है तब तक वापस उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, ईगोलेसनेस के लिए अहंकार शून्य हो जाए और मैं आत्मा को जान लूँ, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूँ जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, उसको जान लूँ जो समय के बाहर है, अनंत और अनादि है। उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत संभोग के केंद्र पर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम इस घटना के विरोध में खड़े हो जाएं सिर्फ, तो क्या होगा? तो क्या हम उस अनुभव को पा लेंगे जो संभोग से एक झलक की तरह दिखाई पड़ता था? नहीं। अगर हम संभोग के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो संभोग ही हमारी चेतना का केंद्र बन जाता है। हम संभोग से मुक्त नहीं होते, उससे बंध जाते हैं। वह लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम शुरू कर देता है। फिर हम उससे बंध गए, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं और जितनी हम कोशिश करते हैं उतने ही बंधते चले जाते हैं।